पति होते तो पड़ती न हिम्मत कभी। पति होते तो पड़ती न हिम्मत कभी। पति बिना नारी की यही होती गति। जी राजमाता। आज न जाने कौन डाकू मेरी बेटी को चमन से उठा के ले गया है, उसकी रक्षा करो। अगर मेरी बेटी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर। नहीं राजमाता, ऐसी अशुभ बात अपनी जुबान पे मत लाइए। धैर्य से काम लीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। आप आसन ग्रहण कीजिए। इतनी बड़ी घटना इस नागौर में घट गई। राजकुमारी रंभा का अपहरण हो गया। शाही चमन से कोई डाकू उठा नहीं गया। ये तो सोचनीय घटना है। अरे नागौर के लोग अपने दिल में क्या सोचेंगे कि नागौर शाही दरबार में इतने बड़े कर्मचारी मौजूद और राजकुमारी रंभा का अपहरण हो गया। लेकिन आज भैरव सिंह, रंभा का अपहरण हुआ था तो उस वक्त तुम कहां थे? सेनापति अमर सिंह, हम प्रजा भ्रमण में थे, राजभवन में नहीं मौजूद थे। इसलिए वो डाकू राजकन्या का अपहरण किया है। अगर हम होते ना तो ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब कि तुम प्रजा भ्रमण में थे और मौका पाकर के डाकू कोई उठा ले गया। आज देखो राजमाता का क्या हाल है, क्योंकि इनकी इकलौती बेटी है, इनकी आंखों की ज्योति है और आज इनकी बेटी का अपहरण हो गया। जिस वक्त में राजमाता रो रही है, फिक्र हो रही है कि कोई डाकू उठा ले गया। इनके दिल पे क्या गुजर रहा है? अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो राजमाता एक दिन अपने प्राण त्याग देंगी कि इनकी बेटी का अपहरण हुआ है। लेकिन नहीं, जब तक के सेनानायक अमर सिंह है तब तक हम राजमाता को चिंतित नहीं होने देंगे। राजमाता, आप चिंता न करें, ये आपका वफादार अमर सिंह अपनी जान की बाजी लगा देगा। राजमाता तो जा रहा लाने अभी मुझको कसम ईमान की, और वार सह सकता नहीं बाजी मेरे कृपान कि छुड़ा रंभा को जाकर के लाऊं अभी। छुड़ा रंभा को जाकर के लाऊं अभी। से आंसुओं की नदी बह रही। राजमाता, मैं इसी वक्त जा रहा हूं उस बीहड़ में और जाकर उस कमबख्त डाकू को मिटाकर आपकी बेटी रंभा को छुड़ा करके मैं लाऊंगा। अच्छा सेनापति जी, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को मेरे पास लेके आओ। घबराओ नहीं राजमाता, जुबान देकर जा रहा हूं। या तो उस जंगल में मिट जाऊंगा, या तो मिट जाऊंगा, और या तो डाकू को मारकर इकलौती बेटी रंभा को छुड़ा करके लाऊंगा। हाँ, जुबान देकर जा रहा हूं। और राजमाता, एक बात और कह रहा हूं कि अगर मुझे कहीं यह पता चल गया कि राजकुमारी रंभा का अपहरण करवाने में इस नागौर में किसी का हाथ है तो उसके लिए भी खैर नहीं है। राजमाता साहेब, क्या है बंधुआ? साहेब वही डाकू को तो चाहे बाधा में मारो। अच्छा, अगर ये पता लगी जाए कि अपहरण के कराए है तो का सारे के ही राजमाता जी के सामने राज दरबार में लाई के ओका सारे के लाई के, और साहेब कम से कम ओकरे सारे के ही मोहे 50 जूता मारो सारे। बिल्कुल तेरा सोचना सत्य है भोंदू। अगर हमें पता चल गया रंभा जी का अपहरण करवाने में इसी नागौर में किसी का हाथ है तो समझ लो उसके लिए खैर नहीं है। अच्छा राजमाता, मैं जा रहा हूँ और तत्काल आपकी बेटी को बिहार से लेकर मैं आऊंगा। सेनापति, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जैसी आज्ञा। मंत्री जी, जी राजमाता। कुछ सिपाहियों को ले लो और तुम भी जाओ, रंभा का पता लगाओ। ठीक है राजमाता, चलें आप आराम फरमाएं।
क्यों रे बंधुआ साले चिरकोट, का भाई? क्या कहा? उस डाकू को तो बाद में मारना, अगर पता चल जाए कि जिसने अपहरण करवाया है हाँ हाँ उसको बिठा करके सारे को 50 जूता यही आराम ज्यादा। तेरी औकात कैसे पड़ गई, तेरी जुर्रत कैसे? ऐसा क्यों कहा? काहे न कही हमारे आग लाग यह है राजकुमारी जौन अपहरण सार कर। अपहरण किसने करवाया है? अब हमका क्या मालूम? तुझसे? तूने इससे नहीं बताया? राजकुमारी रंभा का अपहरण मैंने करवाया है। क्या क्या? हमने कसम खाया है कि यार राजकुमारी रंभा शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर। जाओ साले कंचुदाना, तुम साले रड़ुए मरी हो। इनका सारे कुकुरू न मिले। तुमका सारे कुकुरी बिलारियों न पूछी है। ए भैया ओ सेनापति अमर सिंह जी गांव है। और लंबरदार जी का मैं कुछ कहो ना। लंबरदार क्या रे मटुआ, हमारे आने के पहले और जाने के बाद तो तूने क्या बोला? हमने जो बोला क्या बोला? मैंने आपको नहीं बोला। दोबारा उस बात को रिपीट कर। कहा भोंदू, जाओ साले तुम रड़ुआ मर गई हो। तुमका साले कुकुरी बिलारी न मिली है भोंदू का। भोंदू को कहा साले हम कान के बहरे आंख के अंधे हैं। याद रखना, किस राज नागार में क्षत्रियों का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हम साले दबदबा करना दाब दिन तो हमारा मोटू हरामी नाम नहीं है। इनके सारे के दबदबे फोड़ जाओ हम। चलो चला जाए। चला जाए तो है हमारे कहे जाए। यार चला जाए, टाइम कम हमें। हे किले गवा उठाए, हो किले गवा उठाए, ओ खारी हाना वजे बोकारी ले गवा उठाए। मान सिंह ये सरदार जी ले आ साली कबूतरी को। हाय हाय शमिया, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे। बहुत नखरा दिखा रही थी क्या? तेरे हाथ जोड़ती, तेरे पाँव पड़ती हूँ। रंभा, मुझे जाना। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जाने दूंगा, लेकिन हमारी बात को मान लो। सबसे पहले हम तुम्हारी जवानी का रसा पिएंगे, तो फिर बाद में किसी के हवाले करेंगे। रंभा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ज्वाला सिंह, जाओ, हमारा हुक्म है। घाटी के चारों तरफ से जाओ, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तैनात रहना। अगर खबरदार कोई यहाँ आए, बेहिचक गोलियां चला देना। रंभा, कि जब से देखा है तुमको मेरी जान मन, जब से देखा है तुमको
तब से नजरों में रे शमाई हो तुम, या वो हंस कर लगा लूं और गले से तुम्हें कि मेरे जीवन की बस ये दुहाई हो। दूर से बात कर पास आना नहीं, वरना जूती तेरे सर पे पड़ जाएगी। गंदी अल्फाज फिर जो अरे तुम्हारा कहा सारा नक्शा यही छीन ले ताकत तो मिल जाती है, छीन ले ताकत तो मिल जाती है, मांगने से तो है कोई देता नहीं। उंगलियां टेढ़ी करनी है पड़ती कभी, सीधी उंगली से जब भी धमकी से तू है डराता किसे, राम जादे भैंसे कहीं के, ऐसी धमकी से तू है डराता किसे, जान जाने का खौफ हो खतर है नहीं, अपनी इज्जत बचाऊं कि हर हाल में धर्म प्यारा मुझे मुझे मेरा धर्म प्यारा है, यह सर प्यारा नहीं है मुझे। मैं अपनी इज्जत अपने जीते जी कभी नीलाम नहीं होने दूंगी। बात वही हो गई कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अभी नहीं गई। ये तुम्हारा शाही चमन नहीं है, भयंकर सिंह का ही अड्डा है। और यहाँ पर कान खोल कर सुन लो, यहाँ पर भयंकर सिंह की दुहाई चलेगी। अरे भयंकर सिंह जो चाहेगा वही होगा। हाँ, इसलिए हमारी बात मानो और सीधे साधे जो मैं कहता हूँ उसको मान लो। कभी नहीं, हमेशा के लिए छोड़ के नहीं। कभी नहीं। मतलब वही हाल है कि अपनी बिल्ली अपनी से म्याओ। हमारे साहिनी अड्डे पर खड़ी हो, हमको धमका दे रही हो। ये तुम्हारा शाही चमन नहीं है, भयंकर सिंह का ही अड्डा है। आज तो तुम्हारी ऐसी हालत ऐसी बनाऊंगा, आज तो तुम्हारी ऐसी हाल करूंगा कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात पे भी नहीं किया। दूर से बात करना, दूर से नहीं तो अगर जूती निकली ना तो जितना तुम मोटे उतना पतला कर। यहाँ किसी की दुहाई नहीं चलूंगा। आज ये तुम्हारी गोरी गोरी जो चमड़ी है ना, अरे इसे खुरच कर न फेंक दूंगा, अरे चिंता खा जाऊंगा, तेरी चमड़ी को खुरच कर रख दूंगा। कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। वो भी शेर के मुख से आया हुआ शिकार अपनी मर्जी से चला जाए। आज तो तुम्हारी इज्जत को तार तार करूंगा। आज तुम्हारी इज्जत को कोई बचाने वाला नहीं आएगा। आज भयंकर सिंह जो चाहेगा वही होकर रहेगा। यहाँ बन करके इसे उठा लाया यहाँ बन करके बलवान, इसके एवज में तेरी नहीं बचेगी जान।
गलत समय पर आए हो। हाँ हाँ, बहुत गलत समय पर आए हो। क्या गलत समय पर आया? अरे सब चौपट हो गया। हाँ हाँ, सब चौपट हो गया। कहने का मतलब कि बैकुंठ एक ही बीता बाकी रहेगा है। हाँ, ऐसे मौके पर आ गया कि बैतरणी पार होना बाकी रहेगा। हाँ, और मेरी बात को ध्यान से सुन। आज तूने चौपट कर दिया, सब बना बनाया। तूने चौपट कर दिया और सब बना बनाया था। और जाना हो जहाँ जाओ ना, नहीं फंसाओ। तूने ऐसे मौके पर आया है कि मेरे हाथ से शिकार छीन लिया। अच्छा, तेरे हाथ से शिकार मैंने छीन लिया। सबसे पहले ये बता, तू है कौन? तू कौन है जो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत शाही चमन में जाने के लिए पड़ गई? कौन है तू? कौन है? पूरी दुनिया हमारा नाम जानती है। पूरी दुनिया हमारा नाम जानती है और तू हमारा नाम नहीं जानता। हम क्या जाने तू कौन है? अपना परिचय मुझे दे। कौन है जो तेरी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई? राजकुमारी जी के शाही चमन में जाकर तूने राजकुमारी पर हाथ डाला। अच्छा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? नाम सुनोगे ना? अरे नाम सुनोगे ना तो मुंह मारोगे। नाम सुनेंगे तो मुंह तो मारेंगे है? अरे जरा नाम तो सुना कि नाम सुने मुंह तो मारते हैं। क्या नाम है तेरा? बोल, क्या नाम है? बोल। कान खोल कर सुन, कि ध्यान से सुन ले, तुझको बताता हुए ध्यान से। ध्यान से सुन ले, तुझको बताता हूँ मैं कि बनकर स्वामी भयंकर मेरा नाम है। कि रहता दलबल सहित ऐसी पीहड़ में हूँ कि करना चोरी डकैती मेरा काम। भयंकर सिंह, वल्द दयंतर सिंह। वाह भाई वाह वाह। गण है भयंकर वल्द दयंतर। बापों का नाम बड़ा बढ़िया भैया। हाँ, बप्पा का नाम दयंतर है। हाँ, लड़का का नाम भयंकर, बप्पा का नाम दयंतर। और कहा कि नाम सुनोगे तो मुंह तो मारोगे। जरा पैंट पर नजर डाल, कहीं भीगा है? अब ना मुंह तो हम डाल दें। पानी डाल दे, आराम खोर कहीं का। अरे भयंकर, ये नाम आज पहली बार मैंने नहीं सुना। ये नाम तो हम नागौर में काफी दिनों से सुनते चले आ रहा है कि नागौर और बिजनौर के मध्य जो जंगल है, उस जंगल में डाकू भयंकर का गिरोह है। बहुत बड़ा गिरोह रहता है जिसके भय से नागौर और बिजनौर की रियाया हर वक्त दहशत में रहती है। ऐसा दहशत में रहती है। लेकिन अरे रात में जब बच्चा रोता था, हाँ, तो उसकी माँ कहती थी, बेटा चुप हो जा, भयंकर आ जाएगा। वरना डाकू भयंकर। एक खास बात और बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता है? काफी दिनों से मुझे तेरी तलाश भी थी। तलाश थी? दिनों से अरे तुझे पूरी भी हो गई। बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था और आज अच्छे मौके से मिल गया। लेकिन भयंकर, अब आज उन्हें राजकुमारी रंभा का अपहरण किया और इसे अपने इस आईने अड्डे पर बंदी बना रखा। इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन वो तेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। अच्छा, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तेरी हविष्य नहीं पूरी होगी। और भयंकर, अब मैं जो कहूंगा वो तुझे करना होगा। वो करना होगा। हाँ, वही करना होगा। काहे? कतई में गवर्नमेंट हो गए क्या? अब समझ ले कि तुझे करना क्या है। मैं तुझको बता रहा हूँ। तू कौन है? मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुझे करना क्या है वो मैं तुझसे बता रहा हूँ। सुन, कि मांग करके क्षमा, इनको कर दे रिहा। मांग करके
दुनिया के संग तूने जैसा किया आज जिंदा बचेगा नहीं। भयंकर अपने किए की माफी राजकुमारी के कदम में सर झुका कर मांग। चल मांग। एक लड़की के कदमों में भयंकर सिंह का सर झुक जाए। ए फौजी, अरे भयंकर सिंह का सर गाजर मूली की तरह कट सकता है, बारूद के ढेर की तरह फट सकता है, लेकिन किसी लड़की के सामने झुक नहीं सकता। कभी नहीं। शेर है, अपने आप को शेर कहलाता है, लेकिन शायद भयंकर तुझे मालूम नहीं कि आज तुझे किससे पाला पड़ा हुआ है। कौन है तू? तेरी नजर में तो सिर्फ फौजी नजर आ रहा हूं, लेकिन मैं कौन हूं शायद तुझे नहीं मालूम। नागौर की शान, नागौर की शान, जिसकी भुजाओं के बल पर नागौर की शान कायम है, तो कोई और नहीं, नागौर की सेना का अफसर सेना नायक अमर सिंह और राजकुमारी रंभा का अंगरक्षक। ओहो, तो तुम्हें और रंभा के अंगरखा क्या? अरे अंगरक्षक। और चल माफी मांग। नहीं मांगूंगा। नहीं मांगेगा? ये नहीं होगा। नहीं मांगेगा तो आज तेरी मौत हासिल की है, मैं तुझे मिटाऊंगा। अमर सिंह भलाई इसी में है कि चुपचाप हमारे याहिनी अड्डे से चले जाओ, चला जाओ, वरना तो पैरों से चल कर आए हो और चार के कंधे से लग कर जाओगे। अगर तेरी भुजाओं में ताकत है और है असल छत्री, तो तुझे कसम है, तुझे कसम है तेरे छत्रीपन की। रख बंदूक, रख बंदूक और उठा शमशीर। अमर सिंह तुझे अमर सिंह भयंकर सिंह को धमकी देने आए हो, चैलेंज दे रहे हो। अरे भयंकर सिंह शेर है, कोई बकरी का बच्चा नहीं है, और तुम मुझे चैलेंज देते हो। अरे मेरी भुजाओं में भी ताकत है, दीमक नहीं लगा। तुम्हारी चुनौती भयंकर सिंह को स्वीकार है। अपनी बंदूक, ये अमर सिंह ही तैयार। अमर सिंह, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चला जा, वरना आज ये डाकू भयंकर सिंह अपनी कृपान से तुझे नहीं छोड़ेगा। ओए भयंकर, वक्त का इंतजार ये अमर सिंह नहीं करता, और ये अमर सिंह कोई कायर नहीं है जो रणभूमि से पीठ दिखाकर भगे। ये अमर सिंह शेर है, छत्री है, और छत्री रणभूमि में मर जाना, अपने आप को वीरता दिखलाना ये सीखा है, लेकिन पीठ दिखाकर भागना नहीं सीखा। मैं तेरे समक्ष शमशीर लेकर तैयार हूं और कर मेरा मुकाबला। क्या कहा अमर सिंह छत्री है? तो क्या भयंकर सिंह को चमार पासी समझाए? अरे भयंकर सिंह छत्री है, काट कर फेंक देगा। अरे तो कहा हम तुझको चमार पासी समझ रहे हैं, आज छत्रियों का ही पाला पड़ा हुआ है। एक तरफ सेना का अफसर अमर सिंह और दूसरी तरफ बीहड़ का शेर डाकू भयंकर सिंह। दोनों छत्रियों का मुकाबला है, और देखूंगा किसकी भुजाओं में क्या ताकत है, क्योंकि तू बीहड़ में रहता है, तो बीहड़ में क्या खाता है क्या नहीं, क्योंकि तेरे अंदर बहुत कुवत है, हमें अच्छी तरह मालूम है।
की ताकत? कहां गई भुजाओं की ताकत है? क्यों रे? हाथ से शमशीर क्या छीट गई? अरे हाथ से शमशीर क्या छूट गई? मैं आपको बहुत बहादुर समझ गया क्या? हाँ हाथ से शमशीर छूट गई। हाँ। शमशीर? अरे भाग में जाए शमशीर। अब आओ अब आओ। अगर भयंकर से तुम्हारे मुंह का जबड़ा एक ठूसे में न बदल दिया, अगर एक मुक्के में ना बदल दिया तो भयंकर सिंह का नाम बदल देना। कहने का मतलब कि तलवारबाजी में परास्त हो गया तो अब आओ अब आओ अब आओ। भुजाएं दिखा रहा है, भुजाओं की ताकत दिखाएगा, भुजाओं की ताकत दिखाएगा। तो क्या समझ रहा है कि अमर सिंह की भुजाओं में ताकत नहीं है? ठीक है, आ भयंकर सिंह, अगर तू लड़ना चाहता है तो वो भी अमर सिंह तेरे समक्ष तैयार है। आ कर मुकाबला। क्या हुआ? क्या हुआ? आटा निकल आई? आटा निकल आई? अरे नल्ला की खाई शरीर है, नल्ला की। ऐसे मार मारूंगा ना, मुंह से सब आटा निकल आएगी। पहलवान भाग जाते हैं नाम सुनकर। क्या हुआ? इससे के बलबूते पर छोड़ते थे। आटा निकालूंगा, आटा क्या समझा है? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो अमर सिंह का एक ही मुक्का पड़ा है, आते निकल आई क्या? आते आते फट गई। हा? देख कहीं टट्टी तो नहीं हो गई? टट्टी नहीं हुई, दोबारा मुक्का पड़ेगा तो टट्टी भी उतर आएगी। चल आ, अमर सिंह की बारी है, चला। ऐसी ऐसी जगह मारूंगा ना कि डॉक्टर भी इलाज करने में शर्म आएगा। चला। तूने अच्छा नहीं किया। अभी तो बाकी है भयंकर। ये अमर सिंह कच्ची कौड़ियां नहीं खेला। अमर सेन, तूने अच्छा नहीं किया, तूने इस मौके पर आकर अच्छा नहीं किया। अमर सेन, चाह रहा है भयंकर सिंह, चाह रहा है
लेकिन याद रखना, इस दुश्मनी का बदला तुझसे एक दिन अवश्य चुकाऊंगा। और है रंभी है, अगर तुझको रंभी नहीं रंभा, रंभी 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 अगर तुझको एक दिन 12 बच्चों की माला बनाया तो भयंकर सिंह का नाम बदल देना। और तुमको अच्छा एक मिनट 12 बच्चों की माँ, 12 बच्चों की माँ एक गांव बसा देगा। हाँ। तेरी सहेलिया भयंकर। शाला 12 बच्चों की माँ बनाएगा तो क्या करेगा?